शिवाय ओम नमः शिवाय। हे मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय 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 ओम है मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः। शिव महापुराण की वायवीय संहिता यानी शिव महापुराण का अंतिम भाव, उसमें ब्रह्मा जी नारद जी को और वायुदेव शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं उपमन्यु ऋषि का चरित्र। ये वही उपमन्यु ऋषि जिनको उनकी मां ने गुरु मंत्र दिया था पंचाक्षरी भगवान शिव का। मां ने उपमन्यु ऋषि शिव पुराण के अंतिम कल सुनेंगे 34वें अध्याय शिव महापुराण वायवी संहिता। और उस पंचाक्षरी मंत्र से उपमन्यु ऋषि ने भगवान देवादिदेव का ऐसा भजन किया बाल्यकाल में कि भगवान शिव प्रकट हो गए। हाँ, और जैसे ध्रुव जी को पिताजी की गोद के चक्कर में भगवान मिले थे ना, ऐसे ही उपमन्यु ऋषि को दूध पीने का शौक था, लेकिन दूध घर में नहीं था गरीबी के कारण। कल कथा आएगी। मां ने कहा बेटा भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, हम दरिद्र हैं गरीब हैं, दूध की व्यवस्था नहीं है, पानी में आटा घोल के दिया, बोले ये थोड़ा दूध है, मेरा जो काका का छोरा पी रहा ना वो दूध पियो। नहीं था, कहां मिलेगा? बोले भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, हमारे भाग्य की दरिद्रता को त्रिपुरारी भगवान महादेव ही मिटा सकते हैं। तो बोले महादेव कहां मिलेंगे? तो बोले उनका एड्रेस तो ऐसी जगह जहां मनुष्य जा नहीं सकता। तो फिर बोले तप करो। और वो बालक उपमन्यु को मां ने पंचाक्षरी मंत्र दिया, कल कथा आएगी। हाँ, और फिर शिव जी ने क्या दिया आपको पता है? उसने तो दूध की कामना से शिव जी का तप किया था, और भगवान शिव ने क्या दे डाला पता है आपको? आपने वर्णन सुना होगा ना कि भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। क्षीर माने दूध होता है। भगवान नारायण क्षीर सागर में रहते हैं। ये क्षीर सागर आया कहां से? ये क्षीर सागर उपमन्यु ऋषि को शिव जी ने दिया था। तुझे दूध पीना है ना, मैं दूध देता हूँ, और इतना दूध देता हूँ कि सागर भर दूंगा दूध का। और ये क्षीर सागर शिव जी ने उपमन्यु ऋषि को दिया। बाद में उपमन्यु ऋषि तो ऋषि थे, उनसे लक्ष्मी जी ने मांग लिया, नारायण वहां रहते हैं क्षीर सागर में। कल कथा आएगी। तो भगवान देवाधिदेव महादेव कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथाम कर्तुम शक्यम, जो हो सकता है शिव जी वो कर सकते हैं, जो नहीं हो सकता शिव जी वह भी कर सकते हैं, और जो सर्वथा असंभव हो, दुनिया में सबकी डिक्शनरी में वह शब्द ही ना हो, वो कल्पना भी ना हो, भगवान शिव चाहे तो वह भी संभव हो सकता है। इसलिए बोलिए उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव हर। तो आज हम कोटि रुद्र संहिता और संक्षिप्त युद्ध खंड की ओर प्रवास करेंगे। युद्ध खंड में भगवान ने असुरों का वध किया। अंधकासुर से नवदुर्गा लड़ी, तारकासुर से कुमार लड़े कार्तिकेय जी, और जलंधर का वध भगवान शिव ने किया। जलंधर बड़ा भारी वरदानी असुर था, मरता नहीं था। क्यों नहीं मरता था? क्योंकि उसके घर में देवी वृंदा रहती थी। कभी कभी पापी आदमी बहुत खुदकता है, उसको लगता मारो कहीं नहीं हुई सकता,
भैया जब तक तेरे घर में कोई पुण्यात्मा है तब तक तेरी पतंग उड़ रही है। जिस दिन वो पुण्यात्मा या तो चला गया या उसके पुण्य समाप्त हो गए, उस दिन तेरी पतंग कट जाएगी। रावण भी बहुत फुदक रहा था, लेकिन जिस दिन विभीषण जी ने लंका का परित्याग करा, मानो उस दिन लंका भाग्यहीन हो गई। मीराबाई ने जब मेवाड़ का परित्याग किया तो मेवाड़ पर संकट आ गए। ऐसे ही जलंधर अपराध पर अपराध करता है, देवताओं को, ऋषियों को, संतों को, ब्राह्मणों को सताता है। सबने जाकर भगवान उमा रमण से प्रार्थना करी और उमापति ने जलंधर का वध करने का निश्चित किया। जलंधर से युद्ध करते हैं भगवान महादेव, लेकिन देवी वृंदा के कारण जलंधर की मृत्यु नहीं हो पाती है। कोई बात नहीं, तो भगवान शिव ने नारायण से प्रार्थना की और नारायण जानते थे कि यह वृंदा की परिकल्पना भगवान नारायण को ही वर रूप में प्राप्त करने की थी, लेकिन वो तो विवाह हो गया जलंधर से। इसलिए भगवान नारायण, कथा आप जानते हैं, जलंधर का सा रूप बना करके गए और वृंदा का सतित्व भंग किया। इधर भगवान शिव ने जब जलंधर का वध किया और उसका शीश कट के वृंदा की गोद में गया, तो वृंदा ने देखा ये मेरे पति का सिर है, तो फिर ये कौन है। भगवान नारायण को श्राप दे दिया, पत्थर हो जाओ। हाँ, इसलिए भगवान नारायण तब से ही फिर शालिग्राम हो गए। शिव जी आए तो शिव जी ने भी श्राप दे दिया वृंदा देवी को कि तुम भी जड़ बुद्धि हो, तुम नर और नारायण का भेद नहीं कर पाई और नर के चक्कर में नारायण को श्राप दे दिया, तुम भी जड़ हो जाओ। इसलिए वही वृंदा तुलसी का पौधा हो गई। कहते हैं इस वृंदा को एक बार पूर्व काल में भगवान गणेश जी का भी श्राप था, इसलिए भी यह पौधा तुलसी का हुई। भगवान शिव कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम, और शिव जी अवघड़ दानी है, देने में कभी कम नहीं रखते हैं। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव के पास 100 करोड़ श्लोकों का शास्त्र था। उसमें 80% कर्मकांड के श्लोक थे, 16% उपासना के श्लोक थे और 4% ज्ञान कांड के वेदांत के श्लोक थे। देवता, ऋषि और मनुष्य पहुंच गए, प्रभु हमें ज्ञान का दान दीजिए। 100 करोड़ में से सबको 33 करोड़ बांट दिए, ले जाओ। अब बचे कितने शिव जी के पास? 1 करोड़। इससे जब अघाए नहीं तो फिर चले गए, प्रभु हमको और दे दीजिए। तो भगवान ने फिर से 33 लाख दे दिए, अब बचे 1 लाख। बाद में और चले गए तो शिव जी ने फिर 33 हजार दे दिए, बचे कितने? 1 लाख में से 1000, 99,000 दे दिए। अब 1000 बचे तो फिर दे दिए उनको 333, कितने चले गए? 999। बचा सिर्फ एक ही श्लोक, और वह श्लोक था अनुष्टुप छंद का। तो अनुष्टुप छंद के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। हाँ, कैसे? असित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति अधिग्रहित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामी परम नयाति। ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है, इसमें 32 अक्षर हैं। अब सब कुछ दे चुके, 100 करोड़ में से एक श्लोक बचा है जिसमें 32 अक्षर हैं। कुछ काल के बाद देवता, ऋषि, मनुष्य फिर पहुंच गए, महादेव हमें ज्ञान दे दीजिए। और मनुष्य का स्वभाव है भूल जाना। जय हो उमापति महादेव की। मनुष्य का स्वभाव है भूल जाना। आपको पता है हम लोग मिलते हैं ना तो कहते हैं सबसे जय ओंकार जी, जय ओंकार जी। ये ओंकारेश्वर भी कैसे आई है? भूलने के कारण ही आए।
ब्रह्मा जी चारों वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन जब भगवान के कर्ण के मेल से, नारायण के कानों के मेल से मधुकेटव का जन्म हुआ और उन मधुकेटव ने अट्टहास किया। देवी भागवत में प्रसंग आता है, अट्टहास किया, भयंकर भीषण हंसी हंसे तो बेचारा ब्रह्मा जी डर का मारे चारों वेद भूल गया। और ब्रह्मा जी हमारी तरह जड़ जीव अज्ञानी हो गए, क्योंकि नर नारायण में क्या फर्क है? नर और नारायण में सिर्फ ब्रह्म ज्ञान का ही फर्क है। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वह नर नारायण रूप हो जाता है, और जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो साधारण नर हो जाता है। सुना होगा ना कि सो जानहि जेहि देहो जनाहि, ओ जानत तुमहि हुई जाए। बोले उसको, किसको? उस ब्रह्म परमात्मा सोहम स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को, निर्गुण स्वरूप को कौन जानता है? बोले सो जानहि जाहि देहु जनाई। तुम जिसे बताते हो वही जान पाता है प्रभु, अपने पुरुषार्थ से आप जान नहीं सकते, क्योंकि हम इस पंच तत्व में, इस पंच गुणों में बंधे हुए हैं, इसलिए हम इस बंधन से पार का कुछ देख नहीं पाते। सो जानहि जाहि देहु जनाहि, और जानत तुमहि हुई जाई। जो तुम्हें जान लेता है वो फिर तुम जैसे ही हो जाता है, नर नारायण हो जाता है। तो ब्रह्मा जी भूल गए तो साधारण जीव हो गए। जाकर नारद जी ने कहा, ऋषियों ने कहा, प्रभु अब क्या करोगे? बोले ब्रह्म ज्ञान शिव जी ने दिया था, तो बोले चले जाओ नर्मदा किनारे भगवान उमा रमण की साधना करो। तो यही ओंकार क्षेत्र, मानधाता क्षेत्र में, उसी पहाड़ी पर एकांत अरण्य में ब्रह्मा जी बैठ करके